अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। इक्ष्वाकु वंश में श्री ऋषभदेव भगवान मोक्ष पधारे। उनके पुत्र भरत भी निर्वाण गए। ऋषभदेव के समय से लेकर मुनि सुव्रतनाथ के समय तक बहुत काल बीता। उसमें असंख्यात राजा हुए। कोई महादुर्धर तप कर निर्वाण गए, कोई अहमेंद्र हुए, कोई महारिद्धि के धारी इंद्र हुए, कोई सामान्य देव हुए, कोई पाप के उदय से नरक में गए। वह भी थोड़े जीव हे सैनिक, इस संसार में अज्ञानी जीव चक्र के समान भ्रमण करते हैं। कभी स्वर्ग के भोगों में मगन होकर क्रीड़ा करते हैं, कोई पापी जीव नरक निगोद में दुखों को भोगते हैं। ये प्राणी पुण्य पाप के उदय से अनादि अनंत काल तक भ्रमण करते हैं, कभी सुख कभी दुख। विचार करके देखें तो दुख मेरु समान और सुख राई समान है। कोई धन से रहित है तो दुखी है, कोई बाल अवस्था में मरण कर दुखी है, कोई शोक करते हैं, कोई रोते हैं, कोई विवाद करते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई रक्षा करते हैं, कोई पापी हिंसा करते हैं, कोई बोलते हैं, गीत गाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, बोझा ढोते हैं, सोते हैं, निंदा करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, कोई युद्ध में शत्रु को जीतते हैं, कोई शत्रु को पकड़कर छोड़ देते हैं, कोई कायर युद्ध को देख भाग जाते हैं, कोई शूरवीर पृथ्वी का राज्य करते हैं, पुनः राज्य छोड़ वैराग्य को धारण करते हैं, कोई दूसरों को सताते हैं, पर धन की इच्छा कर पर धन को लूट लेते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई छल कपट करते हैं, पुनः नरक में जाते हैं, कोई लज्जा करते हैं, कोई शील पालते हैं, करुणा भाव करते हैं, क्षमा भाव धारण करते हैं, पर धन को त्याग करते हैं, वीतरागता एवं संतोष को धारण करते हैं, सभी जीवों को सुख देते हैं। वह जीव स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो दान करते हैं, तप करते हैं, अशुभ क्रिया का त्याग करते हैं, जिनेन्द्र की अर्चा स्तुति वंदना करते हैं, जिन शास्त्र की चर्चा करते हैं, सब जीवों से मैत्री भाव रखते हैं, ज्ञानियों का विनय करते हैं, वे उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। कोई क्रोध करते हैं, कोई काम सेवन करते हैं, कोई राग द्वेष मोह के वशीभूत हैं, दूसरे जीवों को ठगते हैं, वे संसार सागर में डूबते हैं। अनेक प्रकार के नृत्य करते हैं, रमते हैं, खेद खिन होकर शोक करते हैं, झगड़ा करते हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य आदि व्यापार करते हैं, ज्योतिषी वैदिक कुयंत्र मंत्र तंत्र आदि करते हैं, श्रृंगार आदि शास्त्रों की रचना करते हैं, वृथा संसार में घूमते हैं, इत्यादि शुभ अशुभ कर्म से आत्म धर्म को भूल रहे हैं। ये संसारी जीव चतुर्गति में भ्रमण करते हैं। इस अवसर्पणी काल में आयु काय बल आदि घटता जाता है। श्री मल्लीनाथ के मोक्ष जानने के बाद मुनि सुव्रतनाथ के अंतराल में इस भरत क्षेत्र के अयोध्या नगरी में एक विजय नाम का राजा महाशूरवीर प्रजा के पालन में परवीन शत्रु को जीतने वाला था। उनकी हेमचूली नाम की पटरानी उनके सुरेंद्र मन्यु पुत्र हुआ। उनके कीर्ति समा नाम की रानी, उसके दो पुत्र, एक वज्रबाहु दूसरा पुरंदर। सूर्य समान दोनों भाई पृथ्वी पर रमण करते हुए सुख से रहते थे। हस्तिनापुर का राजा इंद्रवाहन, रानी चूड़ामणि, उसकी पुत्री मनोदया महारूपवान, उसका वज्रबाहु से विवाह कराया।
सो मनोदया का भाई उदय सुंदर बहन को लेने के लिए आया। वज्रबाहु का स्त्री से विशेष प्रेम वश राग वह भी स्त्री के साथ ससुराल चला। मार्ग में बसंतगिरी पहाड़ की परम शोभा देखकर राजकुमार अति हर्ष को प्राप्त हुए। सुगंध में पवन जहाँ भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, वहाँ राजकुमार विचार करते हैं, ये आम वृक्ष है अथवा कर्ण गुंजार कर रहे हैं। जहाँ राजकुमार विचार करते हैं, ये आम वृक्ष है अथवा कर्ण जाति का एवं प्याल वृक्ष है या कोई देदीप्यमान पुष्प है। ऐसे वृक्षों की शोभा देखते देखते राजकुमार की दृष्टि मुनिराज पर गई। देखकर सोचता है कि यह स्तंभ है या पर्वत का शिखर है या कोई मुनिराज है। कार्योत्सव से खड़े जो मुनि उनको देखकर वज्रबाहु का विचार हुआ, कैसे है मुनि जिन्हें ढूंढ जानकर उनके शरीर से मृग भी खाज खुजलाते हैं। जब राजा पास में गया तब निश्चय किया कि ये महायोगेश्वर शरीर से ममता त्याग कार्योत्सव ध्यान में स्थिर रूप खड़े हैं। सूर्य के सम्मुख भुजाओं को लटकाए सुमेरु समान अचल नासिका के अग्रभाग में लगी है दृष्टि इनकी। तब से शरीर क्षीण है परंतु कांति से पुष्ट दिखते हैं। आत्मा का एकाग्र मन से चिंतन करते हैं। ऐसे मुनि को देखकर राजकुमार ने चिंतन किया, अहो धन्य है यह महामुनि, शांति भाव के धारक, सर्व परिग्रह को छोड़कर मोक्षाभिलाषी होकर तप करते हैं। इनको निर्वाण अति पास है। सब कल्याण में रत पर जीवों की पीड़ा से रहित, मुनि पद की क्रिया से मंडित, शत्रु मित्र तृण कंचन रतन पाषाण सब समान, मान ईर्ष्या से रहित, मन इंद्रिय को जीतने वाले, निश्चल पर्वत समान वितराग भाव। इनको देखने मात्र से जीवों का कल्याण होता है। इस मनुष्य शरीर का फल इन्होंने प्राप्त किया। ये मुनि विषय कषायों से नहीं ठगाए गए हैं। मैं महापापी कर्मों से निरंतर बंधा, जैसे चंदन का वृक्ष सर्पों से वेष्टित होता है, ऐसे में विषयों में फंसकर अज्ञानी हो रहा हूँ। धिक्कार है मुझे। मैं भोगादि रूप जो महापर्वत के शिखर पर निद्रा ले रहा हूँ, सो नीचे ही गिरूंगा। इसलिए मैं मुनि बनूं तो मेरा जन्म सफल होगा। ऐसा चिंतन करते हुए वज्रबाहु की दृष्टि मुनिराज पर दृढ़ हुई, मानो खंबे से बंधी। तब उनका उदय सुंदर साला उनकी निश्चल दृष्टि देख हंसता हुआ हंसी के वचन कहने लगा कि आप मुनि की और एकाग्र दृष्टि से देख रहे हो, तो क्या आप भी दिगंबरी दीक्षा धारण करोगे? तब वज्रबाहु बोले, जो हमारा भाव था वह आपने प्रकट किया, अब आप वैराग्य की ही चर्चा करो। तब वह इनको भोगी जानकर हंसी मजाक से बोला कि आप दीक्षा धारोगे तो मैं भी दीक्षा धारण करूंगा, परंतु इस दीक्षा से आप अत्यंत उदास होंगे। तब वज्रबाहु ने कहा, ऐसा ही सही। यह कहकर विवाह के आभूषण उतार कर फेंक दिए और हाथी से उतरे। तब उनकी रानी मनोदया रोने लगी, मोती समान आंखों से आंसू बहाती रही एवं भाई उदय सुंदर भी आंसू बहाता हुआ कहता है, हे देव, यह हंसी मजाक में क्या कर रहे हो? तब वज्रबाहु अति मधुर वचन से साला एवं पत्नी को शांति से कहने लगे, हे कल्याण रूपे, आप समान मेरा उपकारी कौन? मैं कुएं में गिरने वाला था सो आपने बचाया। आपके समान मेरा तीन लोक में कोई मित्र नहीं। हे उदय सुंदर, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा और जो मरेगा वह अवश्य जन्म लेगा। यह जन्म मरण रहट की घड़ी के समान है। उसमें संसारी जीव निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। यह जीवन बिजली की चमक समान है अथवा जल की तरंग व सर्प की जीभ समान चंचल है। यह जगत के जीव दुख सागर में डूब रहे हैं। संसार के भोग स्वप्न समान असार है। जल की बिंदु समान शरीर है। संध्या की ललाई समान जगत का स्नेह है। यह यौवन फूल समान कुमला जाता है। यह आपका हंसना भी हमको अमृत समान कल्याण रूप हुआ। हंसी से औषधि पिए तो क्या रोग नाश नहीं होता है? अवश्य होता ही है। और आपने मेरे को
मोक्ष मार्ग में सहायता की है, इसलिए आपके समान मेरे और कोई हितकारी मित्र नहीं है। मैं संसार में आसक्त हो रहा था, पर इंद्रियों के विषयों में लीन था। सब आपके निमित्त से वीतराग वैराग्य भाव को प्राप्त हुआ। अब मैं जिन दीक्षा धारण करूंगा, आपकी जो इच्छा हो वह करो। ऐसा कहकर सब परिवार से क्षमा कराकर महातप रूपी धन के स्वामी गुणवान श्री गुण सागर मुनि के पास जाकर चरणों में नमस्कार कर विनय सहित हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपके निमित्त से मेरा मन पवित्र हुआ। अब मैं संसार रूपी कीचड़ से निकलना चाहता हूँ। तब गुरु ने वज्रबाहु के वचन सुन आज्ञा दी, आपको भव सागर को पार करने वाली यह जिन दीक्षा है। कैसे हैं गुरु? 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आए हैं। गुरु की आज्ञा हृदय में धारण कर वस्त्राभूषण त्याग अपने हाथों से केश लोचकर पल्ले का सुन में विराजमान हुए। इस शरीर को नश्वर जान राग त्याग कर राजपुत्री को छोड़ मोक्ष को देने वाली जिन दीक्षा को धारण किया। उदय सुंदर सहित 26 राजकुमारों ने जिन दीक्षा धारण की, वे राजकुमार कामदेव समान रूप के धारी, राग द्वेष मोह मद मान के त्यागी, वैराग्य रूप तप के अनुरागी, परमोत्साह से भरे नगन दिगंबर भेष को धारण किया। यह देख वज्रबाहु की रानी मनोदया पति और भाई के स्नेह से रुदन करने लगी। पुनः मोह छोड़ सर्व वस्त्राभूषण त्याग कर एक सफेद साड़ी पहनकर आर्यज्ञ के व्रत को धारण किया। यह वज्रबाहु की कथा इनके दादा राजा विजय ने सुनी और राज्यसभा के मध्य बैठे हुए शोक से दुखी होकर कहने लगे, देखो, यह आश्चर्य है कि मेरा पोता बाल अवस्था में विषयों को विष समान जान मुनि हुआ और मैं मूर्ख विषयों का लोलुपी वृद्ध अवस्था में भी भोगों को नहीं छोड़ सका। कुमार ने कैसे छोड़े? वह महाभाग्यवान जो भोगों को तृणवत छोड़कर मोक्ष के लिए शांत भावों में लीन हुआ। मैं मंदभागी जरा से पीड़ित हूँ। इन पापी विषयों ने मुझे मोहित कर चिरकाल से ठग लिया। कैसे है ये विषय? देखने में तो अति सुंदर, परंतु फल इनके अति कटु होते हैं। मेरे इंद्र नीलमणि समान श्याम केश वे अब कफ के समान सफेद हो गए। मेरा यह यौवन शरीर सुंदर नेत्र लंबी भुजाएं विधता के कारण चित्रांग के समान हो गए। जो धर्म अर्थ काम तरुण अवस्था को छोड़ बुढ़ापा से मंडित पापी दुराचारी प्रमादी बनकर शिथिलता को प्राप्त हुआ हूँ। अनादिकाल से झूठा घर, झूठी माया, झूठी काया, झूठे मानव बंधु, झूठे परिवार, उनके स्नेह से संसार रूपी सागर में भ्रमण किया। ऐसा कहकर सब परिवार से क्षमा कराकर छोटा पोता पुरंदर उसे राज्य देकर अपने पुत्र सुरेंद्र मन्यु सहित राजा विजय ने वृद्ध अवस्था में निर्वाण घोष स्वामी के पास जिन दीक्षा को धारण किया। कैसा है राजा? महा उद्धार। अतः पुरंदर राजा राज्य करता है। उसकी पृथ्वीमती रानी उनके कीर्तिधर नाम का पुत्र हुआ। वह गुणों का सागर पृथ्वी पर विख्यात विनयवान क्रम से यौवन अवस्था में आया। सब परिवार को आनंद बढ़ाता हुआ अपनी सुंदर क्रीड़ाओं से सबके मन का प्रिय बना। राजा पुरंदर ने अपने पुत्र का राजा कौशल की बेटी से विवाह कराया एवं अपने पुत्र को राज्य देकर राजा पुरंदर ने क्षेमकर मुनि के समीप मुनि व्रत को धारण किया और कर्ण निर्जा के लिए महातप किया। राजा कीर्तिधर कुल क्रम से चला आया, जो राज्य उसे प्राप्त कर शत्रु को वश करता हुआ देवों समान उत्तम भोग भोगता रहा। एक दिन राजा कीर्तिधर प्रजा के पालक सिंहासन पर बैठे थे। तब सूर्य ग्रहण देख चित्त में चिंतन करने लगे कि देखो, ये सूर्य जो ज्योति का मंडल है, फिर भी राहु विमान के योग से शाम हो गया है। यह सूर्य ज्योति रूप प्रताप का स्वामी अंधकार को नाश कर प्रकाश करता है और चंद्रमा का बिंब भी सूर्य के प्रताप से
कांति रहित लगता है। वह सूर्य राहु के विमान से मंद ज्योतिवान लगता है। उदय होता ही सूर्य उज्ज्योति रहित हो गया है, इसलिए संसार की दशा अनित्य है। यह जगत के जीव विषयाभिलाषी रंग समान मोह रूपी राग से रंगे अवश्य ही काल के वश होकर मरेंगे। ऐसा विचार कर यह महाभोग संसार की अवस्था को क्षणभंगुर जान मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि से कहा कि ये समुद्र पर्यंत पृथ्वी के राज्य की आप अच्छी तरह रक्षा करना। मैं मुनि वेश को धारण करूंगा। तब सभी विनती कर कहने लगे, हे प्रभु, आपके बिना पृथ्वी की रक्षा हमारे से नहीं होगी। आप शत्रुओं को जीतने वाले हैं, आप प्रजा के पालक हैं, अभी आप युवा हैं, इसलिए यह इंद्र समान राज्य कुछ दिन कर लो। इस राज्य के स्वामी आप ही हो, यह पृथ्वी आपसे ही शोभायमान है। तब राजा बोले, ये संसारी अटवी महादीर्घ है, उसे देखकर मुझे महाभय उत्पन्न हो रहा है। कैसी है ये भाव रूपी अटवी? अनेक दुख रूपी फल से कर्म रूपी वृक्षों से भरी है और जन्म जरा मरण रोग शोक रति अरति इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग रूप अग्नि से प्रज्वलित है। तब मंत्री आदि ने राजा को विरक्त जान कोयले के बीच में एक वैड्यू मणि ज्योति का पुंज अमूल्य रतन रखा। मणि के प्रभाव से वे कोयले प्रकाश रूप हो गए। पुण्य उठा ली, तब वे कोयले अच्छे नहीं लगे। तब मंत्रियों ने राजा से विनती कर कहा, हे देव, जैसे ये लकड़ी का कोयला रतन बिना नहीं शोभता, ऐसे ही आपके बिना हमारी शोभा नहीं। हे नाथ, आपके बिना प्रजा के लोग अनाथ हो जाएंगे, मारे जाएंगे, लूट जाएंगे। अतः प्रजा के नष्ट होते ही धर्म का अभाव होगा। इसलिए जैसे आपके पिता ने आपको राज्य देकर मुनि हुए, ऐसे आप भी अपने पुत्र को राज्य देकर जिन दीक्षा धारण करना। इस प्रकार प्रधान पुरुषों ने विनती की। तब राजा ने यह नियम लिया कि जो मैं पुत्र का जन्म सुनूं, उसी दिन मुनिव्रत को धारण करूंगा। यह प्रतिज्ञा कर इंद्र समान भोगों को भोगता रहा, प्रजा को सुख देता हुआ राज्य किया। उसके राज्य में प्रजा को किसी का भय नहीं। एक समय राजा रानी सहदेवी सहित शयन कर रहे थे। सो रानी को गर्भ रहा। सर्व गुणों का पात्र पुत्र गर्भ में आया। पृथ्वी के प्रतिपालन में समर्थ जब पुत्र का जन्म हुआ, तब रानी ने पति को वैराग्य होने के भय से पुत्र का जन्म प्रकट नहीं किया। कुछ दिन यह बात गुप्त रही, लेकिन जैसे सूर्य के उदय को कोई छिपा नहीं सकता, ऐसे राजा के पुत्र का जन्म कैसे छिपे। किसी दरिद्र मनुष्य ने धन के लोभ से राजा को कहा। तब राजा ने मुकुट आदि सर्व आभूषण शरीर से उतारकर उसे दिए एवं खोज शाखा नगर महारमणिक अति धन की उत्पत्ति का स्थान सो गांव सहित दिया। और पुत्र 15 दिन का माता की गोद में था, उसे तिलक कर राज्य दिया, जिससे अयोध्या अति शोभायमान हुई। अयोध्या का नाम कौशल भी है, इसलिए राजकुमार का नाम सुकौशल प्रसिद्ध हुआ। कैसा है सुकौशल? सुंदर आकृति का धारी। सुकौशल को राज्य देकर राजा कीर्तिधर घर रूपी बंदी गृह से निकलकर तप करने वन में गए। मुनिपद को धारण किया। तब से उत्पन्न हुआ जो तेज, उससे जैसे मेघ पटल से रहित सूर्य सुशोभित हो, ऐसे शोभा रूपी ज्योति को प्राप्त हुए। महात्म्य वर्णन करने वाला 21वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।